हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फॉर एग्जीक्यूटिव विंग, आर्मड विंग, आईआरपी एंड एसडीआरएफ के लिए जल्द ही एज पर द शेड्यूल ऑफ जेकेएसएसबी 1 दिसंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाना है। और इसी के चलते जब टाइम बहुत कम है तो ये सीरीज़ हमने आपके लिए शुरू की है, मिनी मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स। और आज हम आपके साथ क्विक रिवीजन इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की टाइमलाइन को डिस्कस करने वाले हैं। टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री जो है आपको जल्दी ही रिकैप्चुलेट करने में मदद करेगा, जल्दी ही रिवीजन करने में मदद करेगा, क्योंकि हिस्ट्री के इवेंट्स, मॉडर्न इंडिया के इवेंट्स को अगर आप इन डिटेल पढ़ने चले जाएं तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो आपको हेल्प करेगा क्विक रिवीजन करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट, एजुकेशनल वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें मोटिवेशन मिलती है। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी साथ में प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको इन फ्यूचर हमारे एंड से मिलता रहे। एक जानकारी और देना चाहूँगा दोस्तों, हमने जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव विंग, आर्मड विंग, आईआरपी एंड एसडीआरएफ के लिए बहुत ही सस्ते दामों में एक बुकलेट जो है वो इशू की है, लॉन्च की है। 4000 से ज़्यादा एमसीक्यूज उसके अंदर हैं और बल्क में दूसरे टॉपिक्स भी हैं जो आपको क्विक रिवीजन करने में मदद करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अंत में अच्छी लगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री कंप्लीटली डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, इस तरह का आपका सिलेबस है जो कि आपको ऑफिशियली जेकेएसएसबी ने प्रोवाइड किया है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जिसमें कि पहला टॉपिक जनरल नॉलेज के अंदर है इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। अब यहाँ पे हमने इसको समराइज करने की कोशिश की है। एंशंट इंडिया कहा भी हो सकता है क्वेश्चन कोई आ जाए, तो इसलिए हमने इन इवेंट्स को भी जोड़ा है। आप अगर बीसीज की बात करें तो 2300 से लेकर 1700 बीसी तक का टाइमलाइन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं। और फ्रॉम 1500 में कमिंग ऑफ आर्यंस है। इसी तरह से नेक्स्ट आप नीचे चले जाएं तो 1200 से 800 बीसी के बीच में एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन द गंगा वैली हुआ था। 600 बीसी के दौरान एज ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो ये टाइमलाइन इनकी रही है। 1563 से लेकर 483 बीसी तक बुद्धाज लाइफ स्पैन रहा है। 540 से लेकर 468 बीसी तक महावीर लाइफ स्पेन रहा है। एक चीज़ आपको देखनी ज़रूरी रहेगी यहाँ पे कि बीसीज का टाइमलाइन घट रहा है और हम एडी की तरफ चल रहे हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ हमारा टाइमलाइन चल रहा होगा। तो बीसी में ऊपर से नीचे चलता है, जबकि एडी में नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है। और हम जब एडी पर पहुंचेंगे वहां पे मैं बात करूंगा इसके बारे में। अब आप चलें, आप 362 से लेकर 321 में नंदा डायनेस्टी का टाइमलाइन रहा है। 327 बीसी से लेकर 326 बीसी तक अलेक्जेंडर्स इन्वेजन हुआ था इंडिया पर, और इट ओपन अ लैंड रूट बिटवीन इंडिया और यूरोप के बीच में, तभी जाके लैंड रूट भी ओपन हुआ था। 322 जो बीसी में एसेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। और इसी तरह से 305 बीसी में डिफीट ऑफ सेल्यूसियस एट द हैंड्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। इसी तरह से 273 से लेकर 232 बीसी के बीच में अशोकाज का टाइमलाइन रहा है, यानी कि अशोकाज का रीन रहा है, वक्त रहा है, हुकूमत रही है। 261 बीसी में कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा हुआ। 145 से लेकर 101 बीसी में रीन ऑफ अलारा एंड चोला किंग्स ऑफ श्रीलंका का टाइमलाइन रहा है। और 58 बीसी के अंदर बिगिनिंग ऑफ विक्रम एरा रहा है। तो अब चलते हैं हम एडी की तरफ। तो एडी में आप देखेंगे यहाँ पे 78 एडी में बिगिनिंग ऑफ साका एरा रहा है। 78 एडी से लेकर 101 के बीच में टाइम पीरियड रहा कनिष्करीन का। इसी तरह से 319 से लेकर 320 में कमेंसमेंट ऑफ गुप्त एरा रहा। 380 में एसेशन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का टाइम पीरियड आया।
इसी तरह से 405 से लेकर 411 एडी में विजिट हुई चाइनीज ट्रैवलर फाहियान की। 415 में एसेशन ऑफ कुमारगुप्ता फर्स्ट हुआ। इसी तरह से 455 में एसेशन ऑफ सकंदा गुप्ता हुआ। 606 एडी 606 एडी से लेकर 647 में हर्षवर्धन का रीन रहा। इसके बाद आ जाते हैं हम मिडिवल हिस्ट्री पे। और मिडिवल हिस्ट्री में 712 एडी में फर्स्ट इन्वेजन हुआ इन सिंध बाय अरब्स मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 836 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स हैं। अब आप बोलेंगे ईयर वाइज क्यों नहीं आ रहे, तो ये मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स हैं हिस्ट्री के, जो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो ना रखिएगा। तो 712 एडी में जो है मिडिवल पीरियड में फर्स्ट इन्वेजन हुआ इन सिंध बाय अरब्स मोहम्मद बिन कासिम के दौरान। और उसके बाद 836 एडी में एसेशन ऑफ किंग भोजा ऑफ कन्नौज का टाइम पीरियड रहा। इसी तरह से 985 एडी में एसेशन ऑफ राजा राजा द चोला रूलर रहा। 998 एडी में एसेशन ऑफ सुल्तान मोहम्मद गजनी का टाइम पीरियड रहा। इसी तरह से 1001 एडी में फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय मोहम्मद गजनी हु डिफीटेड जयपाल रूलर ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है यहाँ पे 1025 एडी डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल बाय मोहम्मद गजनी। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टरेन और सेकंड बैटल ऑफ टरेन 1192 में हुई। 1206 में जो है यहाँ पे एसेशन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबिक आया टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जिसको हम जो है यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम रूलर भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1210 एडी में डेथ हुई कुतुबुद्दीन ऐबिक की। 1221 में चंगेज़ खान ने इन्वेड किया इंडिया को, मंगोल इन्वेजन हुआ। 1236 में एसेशन ऑफ रज़िया सुल्तान टू द थ्रोन, ये पहली और आखिरी जो फीमेल वो जो रूलर रही थी। इस तरह से 1240 एडी में डेथ ऑफ रज़िया सुल्तान हुआ। और इसी तरह से यहाँ पे 1296 एडी में एसेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हुआ। इसी तरह से 1316 में डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी हुई। 1325 में एसेशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक हुई। और इसी तरह से एसेशन इनका जब ये 1325 में रहा, फिर 1327 में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी दौलताबाद इन डेक्कन बाय द मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने तब किया था। इसी तरह से 1336 में फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ हुआ। 1351 में एसेशन ऑफ फिरोज शाह तुगलक हुआ। 1398 के अंदर तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया रहा। 1469 में बर्थ ऑफ गुरु नानक रहा, मतलब बर्थ ऑफ गुरु नानक हुआ 1469 एडी में। 1494 एडी में एसेशन ऑफ बाबर इन फरंगाना। इसी तरह से 1497 से लेकर 98 एडी के बीच में फर्स्ट वॉयेज ऑफ वास्को डिगामा ऑफ इंडिया टू इंडिया रहा, जिसमें डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स टू इंडिया वाया द केप ऑफ गुड होप, ये 1497 से लेकर 98 के दौरान हुआ। इसी तरह से 1526 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। फाउंडेशन ऑफ मुगल डायनेस्टी जो है वो बाबर ने रखी इस बैटल के बाद। 1527 में बैटल ऑफ खानवा, बाबर जो है डिफीटेड बाय राणा सांगा। इसी तरह से 1530 में डेथ ऑफ बाबर हुई और एसेशन ऑफ हुमायूं हुआ। 1539 एडी में शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड बिकेम इंडियाज एम्परर। 1555 में हुमायूं रिकैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। 1556 एडी में सेकंड बैटल हुई पानीपत की, बैरम खान डिफीटेड हेमू। इसी तरह से 1556 एडी में बैटल ऑफ तलीकोटा, रक्षा तंगाड़ी, ये कुछ टर्म्स हैं, आप देख सकते हैं, इनको आराम से प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई, राणा प्रताप वॉज डिफीटेड बाय अकबर। इसी तरह से 1582 में दीन इलाही फाउंडेड बाय अकबर ने दीन इलाही का कंसेप्ट जो है 1582 में लाया। 1600 एडी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई यहाँ इंडिया में। इसी तरह से 1605 में डेथ ऑफ अकबर हुई एंड एसेशन ऑफ जहांगीर आया। फिर इसी तरह से 1606 एडी में एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु अर्जुन देव द फिफ्थ गुरु ऑफ द सिक्स जो है, उनकी एग्जीक्यूशन 1606 में हुई। और इसी तरह से आप देखें तो 1611 में जहांगीर मैरीज
नूरजहां 1611 एडी में। इसी तरह से 1615 में सर थॉमस रॉ विजिटेड जहांगीर, ठीक है। इसी तरह से 1627 में बर्थ ऑफ शिवाजी एंड डेथ ऑफ जहांगीर हुई। 1627 में शिवाजी का जन्म होता है और जहांगीर की डेथ होती है। 1628 में शाहजहां बिकम एम्परर ऑफ इंडिया। 1631 में डेथ ऑफ मुमताज़ महल होती है। 1634 के अंदर द इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया इन बंगाल। और 1659 में एसेशन ऑफ औरंगजेब आता है, शाहजहां इम्प्रिजन किया जाता है शाहजहां को 1659 में। 1665 में शिवाजी इम्प्रिजन बाय औरंगजेब। 1666 में डेथ ऑफ शाहजहां। 1675 में एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेज बहादुर द 9th गुरु ऑफ सिख। इसी तरह से 1680 में डेथ ऑफ शिवाजी। 1707 में यहाँ पे डेथ ऑफ औरंगजेब होती है। 1708 में डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह द 10th गुरु ऑफ सिख। ये वार्स की भी बात है और इवेंट्स की भी बात है और हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और ये टाइमलाइन है, इसलिए ये चीज़ें जो हैं आती रहेंगी। 1739 में नादिर शाह इन्वेड करता है इंडिया को। 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी होती है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल इन इंडिया होता है एट द हैंड ऑफ लॉर्ड क्लाइव। 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है। फिर मॉडर्न इंडिया में चले जाते हैं हम, तो मॉडर्न इंडिया में बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में होती है। 1765 में क्लाइव अपॉइंटेड कंपनीज गवर्नर इन इंडिया। 1767 से 69 के बीच में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है। 1780 में बर्थ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह होता है। 1780 से 84 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होती है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1790 से 92 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार होती है। 1793 में जो है द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल होती है। 1799 के अंदर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। और 1802 में ट्रीटी ऑफ बेसिन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इस टाइम पे होते हैं। फिर 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। 1829 में प्रैक्टिस ऑफ सती जो है वो प्रोहिबिट की जाती है। 1830 में राजा राम मोहन राय विजिट करते हैं इंग्लैंड। 1833 में डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय एट ब्रिस्टोल इंग्लैंड में हो जाती है, उनकी डेथ 1833 के अंदर। 1839 में डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हो जाती है। 1839 से 42 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हो जाती है। फिर 1845 से 1846 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है। 1852 के अंदर सेकेंड एंग्लो बर्मीज वार होती है। और इसी तरह से 1853 में देखें आप, फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन की जाती है बॉम्बे और थाने के बीच में, एंड द टेलीग्राफ लाइन इन कलकत्ता भी तभी ओपन होती है 1853 में। 1857 के अंदर द सिपाही मुटीनी, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, 1857, ठीक है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही मुटीनी इसको कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं इस इवेंट के 1857 के, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1861 में बर्थ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर होती है। 1861 के अंदर इनका बर्थ होता है। 1869 में बर्थ ऑफ महात्मा गांधी होता है। 1885 में आप सब जानते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है। 1899 के अंदर बर्थ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1899 के अंदर जन्म लेते हैं। 1897 में बर्थ होता है सुभाष चंद्र बोस का। 1903 में तिब्बत एक्सपीडिशन होता है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा होती है। 1906 में फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग जो है उसको फाउंड किया जाता है। 1911 में दरबार, दिल्ली दरबार, किंग जॉर्ज 5 जो है एंड क्वीन विजिट करते हैं इंडिया को, और दिल्ली जो है कैपिटल बनाई जाती है 1911 में। ये अभी तक चल रही है 2024, आप देख सकते हैं। और इस तरह से 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगन होती है। इसी तरह से 1916 में लखनऊ पैक्ट साइंड बाय मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस फाउंडेशन ऑफ BHU तभी होती है। होम रूल लीग भी फाउंड की जाती है 1916 में। 1918 में वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड होती है। 1919 में मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और 1919 में ही जलियांवाला बाग मैसेकर होता है अमृतसर के अंदर। 1920 में खिलाफत मूवमेंट लॉन्च की जाती है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तब होती है 1920 में ही। हंटर कमीशन रिपोर्ट भी 1920 में ही आती है ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, पब्लिश्ड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1920 में ही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स 1920 में हुए हैं। 1922 में वायलेंट इंसिडेंट होता है जो आप सब जानते हैं, चोरी चोरा इंसिडेंट। गांधी कॉल्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है 1922 में, जब चोरी चोरा इंसिडेंट होता है जहाँ पे 22
जो पुलिसमैन को मार दिया जाता है, वो आप सब ने हिस्ट्री पढ़ी होगी। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज होती है एट कानपुर। 1927 में बाइकॉट ऑफ साइमन कमीशन ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया आल्सो इन 1927। 1928 में डेथ ऑफ लाला लाजपत राय होती है और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आती है। 1929 में रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड एट लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी, तभी 1930 में ही लॉन्च होता है। सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च होता है, दांडी मार्च लॉन्च होता है 6 अप्रैल 1930 को। फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन भी 1930 को ही होती है। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंडेड और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में ही होती है। 1932 में मैकडोनल्ड अनाउंस कुमनल अवार्ड मॉडिफाइड बाय पूना पैक्ट सितंबर 24 को 1932 में। इसी तरह से 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इसी तरह से यहाँ पे आप देखें 1937 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कांग्रेस फॉर्म मिनिस्ट्रीज, ये 1937 में। 1938 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म होती है। 1939 में आप सब जानते हैं वर्ल्ड वार सेकंड बिगिन होती है 3 सितंबर को। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आती है प्रोविंसेस के अंदर। 1941 में एस्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम इंडिया एंड डेथ ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी, दोनों इवेंट 1941 में होते हैं। 1942 में अराइवल ऑफ क्रिप्स मिशन इन इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है 8 अगस्त को। इसी तरह से 1942 के अंदर ही, इसी तरह से 1943 और 44 के बीच में सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्स प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एंड इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर, और बंगाल फेमाइन भी इसी टाइम पे होता है। 1945 के अंदर ट्रायल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी एट रेड फोर्ट, शिमला कॉन्फ्रेंस भी इसी टाइम पे 1945 में। वर्ल्ड वार सेकंड एंड भी 1945 में ही। और इसी तरह से 1946 के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट मिशन विजिट करते हैं इंडिया को। इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है सेंटर में इंडिया में, और मुस्लिम लीग डिसाइड करती है डायरेक्ट एक्शन फॉर विनिंग पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान बनाने के लिए। इसी तरह डायरेक्ट एक्शन याद रखना, ये मुस्लिम लीग ने वो जो है किया था डायरेक्ट एक्शन का प्लान। 1947 में इंडिया डिवाइड हो जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान जो एक सेपरेट इंडिपेंडेंट 2 नेशन बन जाते हैं। इस तरह से ये आपकी पूरी कंप्लीट जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया या जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, और डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स आपको BC AD से लेकर हमने 1947 तक बताने की कोशिश की। और टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, बोरिंग ना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन डिटेल भी हमने छोटे छोटे बुलेट फॉर्म्स में ये हिस्ट्री पूरी दी है। और ये पूरी PDF 905 पेजों की PDF, जिसमें हमने इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, कंप्यूटर हो गया, उन सभी बाकी सारे इवेंट्स और टॉपिक्स और MCQs विद आंसर्स दिए हैं। अगर आपको ये किताब चाहिए क्विक रिवीजन के लिए तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये आप जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आर्मर्ड विंग और IRP एंड SDRF के लिए परचेज़ कर सकते हैं। 20-15 दिनों के अंदर भी अगर आपको इससे कुछ मदद मिल जाएगी तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। और हमने यहाँ पे कोई अपना बेनिफिट के लिए ये बुक नहीं बनाई है, बल्कि बहुत ही सस्ते दामों में, बस थोड़ी सी मेहनत का आपसे हम चार्ज कर रहे हैं। और वो आप देख सकते हैं कि कितने सस्ते दामों में आपको ये, कितनी बड़ी बल्क में आपको किताब E-बुक जो है मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर नहीं परचेज़ करना चाहते तो हमारे इन वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को अगर परचेज़ करना हो तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।